वन मैन शो नहीं होगा, खेलेंगे तो सब खेलेंगे। आरएसएस का यही असूल है कि जो जुल्म करे उसके साथ हो जाओ। यही यहूदियों पर जब जुल्म हो रहा था तो जूस के साथ थे, आज मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है तो वो यहूदियों के साथ है। आरएसएस की कहानी यही है। और इंडिया का सूरत हाल जो है वो भी काफी मुश्किल थी सूरत हाल आगे होने वाली। देखने में तो आपको लगता है, देखने में तो पाकिस्तान को भी बहुत कुछ लगता है लेकिन नजर नहीं आता। लेकिन ये नवंबर के महीने में बहुत कुछ नजर आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। पिछली वीडियो में हमने पाकिस्तानी चार्ट के ऊपर बात की थी और ये मंथ ऑफ नवंबर, इसके ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि नवंबर का महीना बड़ा ही इम्पोर्टेंट मंथ है। ये कह लें कि फर्स्ट नवंबर से लेकर मिड दिसंबर तक आपको पाकिस्तान में आने वाले हालात यानी कि आगे क्या होगा इन डेढ़ महीने के अंदर आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आगे सिनेरियो क्या होने वाला है और चीजें किस तरह रुख बदल रही हैं, किस तरह प्लैनेटरी कंडीशंस चेंज हो रही है और हालात भी चेंज होंगे। कल 28 अक्टूबर है, चांद ग्रहण लगेगा जो कि पाकिस्तान में भी नजर आएगा और ये वो ग्रहण है जिसके ज्यादातर असरात एशिया में और खासतौर पर मिडिल ईस्ट अरब में नजर आते हैं और सेंट्रल एशिया में भी और पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी बहुत गहरे असरात इसके देखने को मिलते हैं। और जो क्योंकि सैटर्न बैठा हुआ है ट्रांजिट में एक्वेरियस में और बाय बर्थ सैटर्न बैठा हुआ है पाकिस्तान के कैंसर में, तो जन्म के सैटर्न से 8वें घर में सैटर्न बैठा हुआ ट्रांजिट का। और नवंबर में मार्स भी अभी तो केतु के साथ बैठा हुआ था ट्रांजिट के, फिर जब ये हाउस चेंज करेगा 16 नवंबर को सन और मार्स दोनों इकट्ठे करेंगे तो वो पाकिस्तान के स्कॉर्पियो यानी 8वां घर होगा जहां बाय बर्थ केतु बैठा हुआ है। यानी कि मार्स और केतु का कंजक्शन खत्म नहीं होने वाला पाकिस्तान में। सन भी उधर ही होगा, मार्स भी होगा और बाकी तमाम प्लेनेट के साथ ट्राइंग में होगा। यानी कि ये टाइम बड़ा ही क्रिटिकल होगा। सैटर्न जन्म के सैटर्न से 8वें और मार्स जन्म के मार्स से 6ठे घर में होगा और सन और केतु के साथ होगा। तो बड़ी ड्रामाई अंदाज में तब्दीलियां देखने को आपको मिलेंगी। सैटर्न भी सीधा हो चुका होगा और वीनस जो है वो 3 तारीख को नीच का हो जाएगा। हालांकि नीच भंग राजयोग तुरंत है लेकिन बहुत से फाइनेंशियली स्कैंडल्स और फीमेल को लेके बहुत बड़ा बवाल ये भी बहुत ज्यादा होगा। डाइवोर्स की सूरत हाल भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी और सेक्स स्कैंडल्स और वीडियोस का सिलसिला एक दफा फिर दोबारा बहुत गर्म होगा। और फाइनेंस को लेके, व्हीकल्स को लेके जिस पर वो नए स्कैंडल सामने देखने को मिलते हुए नजर आएंगे आपको। ये कंडीशन ऐसी है, इमरान खान साहब को बेल नहीं मिल रही क्योंकि उनका अभी बाय बर्थ जो प्लेनेट है वो वीनस है जो अभी ल्यू में बैठा दुश्मन के घर है, लेकिन 11वें घर में वही 3 तारीख को 12वें घर में जा रहा है खान साहब के, इमरान खान के चार्ट में, जहां जन्म का सैटर्न, मरकरी और सन बैठा हुआ है और वहीं केतु आने वाला है। जैसे वीनस केतु को क्रॉस करेगा एंड ऑफ नवंबर में, ट्रांजिट का जो वीनस है वो केतु को क्रॉस कर देगा। वो केतु 30 अक्टूबर को विर्गो में आ जाएगा। तो ये खान साहब के लिए नवंबर का महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दिसंबर में जहां भीगी भीगी सर्दी भी होती है, ठंड भी होती है, तो काफी लोगों के प्लान के ऊपर जो प्लानिंग चल रही है उन पर ठंड पड़ती हुई आपको दिखेगी और वो काफी हालात में चेंज एकदम आपको नजर भी आएगा। नवंबर का एंड जो है खान साहब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ थोड़ा सा सेहत का मसला उन्हें जरूर आ सकता है और शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है या आर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो सामने आ सकती है और कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी, वो वीनस जो है वो विर्गो में यहाँ पे नीच का होगा। तो यहाँ मरकरी भी बुरी तरह फंसा होगा। तो पाकिस्तान के चार्ट में जो प्लानिंग चल रही है, जो सूरत हाल बन रही है, आखिर जो मर्जी कर लें आप, क्योंकि एक अब अंदर ही अंदर सीक्रेट बहुत सी चीजें आपको नजर आएंगी जो
पैचअप की तरफ जाएंगे, यानी कि आप उन लोगों को भी बैठते हुए देखेंगे आपस में बातचीत करते हैं जो पहले कभी आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि ये कह लें कि बातचीत का सिलसिला बेशतर सियासी जमातों में जो बहुत बड़ा झटका लगा, एक बाप को बेटे को वज़ीर आज़म बनाना था, वज़ीर आज़म तो दूर वो सिंध भी जाता हुआ नजर आ रहा था। तो यहाँ पे सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा अब, क्योंकि बातचीत का सिलसिला अब आपको नज़र आएगा, और वो बातचीत का सिलसिला अगर शुरू होता है तो वो मुस्लिम नून के लिए और इदारों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हालात पैदा करता नजर आए, क्योंकि अनारकी तो फैलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि फर्स्ट महल नवंबर के बाद से जो अफगानिस्तान में जो पाकिस्तानी थे उनको बाहर निकलने का सिलसिला, ये गलत टाइम पर एक गलत डिसीजन है, ये भी थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, क्योंकि गलत टाइम पे ये डिसीजन लिया है तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कर सकता है। केतु जिसको हम काट कहते हैं, खत्म कहते हैं, परेशानी, जो भी केतु का काम है चीजों को ब्रेक करना, खत्म करना। चाहे आपकी लाइफ में टेंशन है उसको ब्रेक कर देना, चाहे आपकी लाइफ में खुशी है उसको ब्रेक कर देना, क्योंकि सूरत हाल काफी गंभीर होती चली जाएगी मार्च से 6 मार्च में। और जो मैं पहले से कहता रहा हूं कि बहुत से पॉलिटिशियंस को और बहुत से ताकतवर लोगों को अपनी जान का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, खास तौर पर अपने मुहाफिज से भी, क्योंकि जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मार्स से रिलेटेड और ख़ास तौर पर जो मेडिकल से रिलेटेड फील्ड के डॉक्टर्स हैं, जो आर्थोपेडिक हैं या सर्जन हैं या फिजिशियंस हैं या पुलिस है, फौज है, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम आगे खड़ी होती हुई दिख रही है। यानी कि कोई इस तरह की सूरत हाल होगी जिसमें आवाम भी सड़कों पे दिखती हुई नजर आएगी और आवाम का प्रेशर जो है वो बहुत हद तक चीज़ों को बदलता हुआ भी दिखेगा। अभी तक तो एक खौफ, अच्छा एक अजीब सा खौफ है, क्योंकि छठा घर बिरगो का है, वो खौफ का घर भी है। ये खौफ आवाम के अंदर भी है, ये खौफ सबके अंदर है। ये खौफ ही सब कुछ करवा रहा है, और इसी खौफ से कहीं ना कहीं कोई बड़ी गलती होगी जिसके नतीजे में सूरत हाल आपको 100% चेंज होती हुई दिखेगी और नजर आएगी। और यहाँ पाकिस्तान में जिस तरह अभी प्लानिंग चल रही है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब ही, मुझे तो नजर नहीं आता, मैंने पहले भी कहा था, क्या सीन होगा, क्या सूरत हाल होगी, वो वक्त को ये बताएगा। 1 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक चीज़ें जो है बिल्कुल पिक्चर की तरह क्लियर होती हुई नजर आएंगी, और बहुत सी चीज़ें आपको काफ़ी हद तक क्लियर, क्योंकि मैंने देखा जब भी पाकिस्तान में भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो फ़लस्तीन और इसराइल में भी इवेंट साथ साथ होते हैं। फ़लस्तीन का भी सूरत हाल ऐसे ही है, बैठना उनको भी पड़ेगा, और फ़लस्तीन को और इसराइल को भी बैठना पड़ेगा, तो मसला उनका है। जब तक वो नहीं बैठेंगे और इधर भी बैठना ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप सिंगल हैंड गेम जो है वो लेके जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुश्किल हो जाएगा। वही इंडिया के भी अगर हम बात करें तो आरएसएस जो है वो बड़ा खुलकर जो है इसराइल की जो है वो कर रही है, हमायत में बोल रही है इंडिया में। और यही आरएसएस थी जब यहूदियों पर जुल्म हो रहा था, तब भी यही आरएसएस जो थी जब ये जर्मन के साथ थी। यानी कि ये उन लोगों के साथ हमेशा होते हैं जो मार कुटाई करते हैं, जो जुल्म करते हैं, उनके साथ हमेशा ये आरएसएस होती है। आज यहूदी कर रहे हैं तो उनके साथ है, जब यहूदी पिट रहे थे तो नाजियों के साथ यानी ईसाइयों के साथ थे। ये इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री है। ये तो तशद्दुद पसंद है, हर एंड तो इनका भी बहुत बुरा होने वाला है, वो आपको नजर आएगा, क्योंकि जो चीज़ इनके अंदर पैदा हो चुकी है ना वो बड़ी ख़राब है। क्योंकि ये जो मार कुटाई का जो उन्हें शौक पड़ा है ना, आखिर एक दिन उनके अपने घर में निकलेगा। ये होगा रब का निज़ाम जो बड़ी तेज़ी के साथ वो भी चलेगा, क्योंकि आरएसएस जो शुरू से ही उसकी सोच थी कि हिंदुता की सोच लेके वो चले, वो आ रहे अपने फोकस पड़े रहे। हैरत की बात है कि इसराइल भी मजहब की बुनियाद पे बना, वो अपने मजहब को भी फॉलो करते रहे और तरक्की भी करते रहे। हम भी बने थे इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर, ना हम मजहब ला सके
نہ ملک کو سیدھا کر سکے. یہ بیڈ لک ہے ہماری. وہ مار کھا کے بھی سدھر گئے اور ہم 70 سال سے 76 سال سے جھوٹی سچی کہانیاں سن کے آنکھ ہی نہیں کھلی ہماری. اور ہم آزاد کہتے ہیں اپنے آپ کو. کس قسم کی آزادی ہے ہماری اور آج تک سمجھ نہیں آئی. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ 2026 تک جنون آزادی اور جو ریل آزادی ہو، اس طرح ہم جا رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو پھر کوئی اتنا ظالم آ جائے گا، پھر 40 سال کا رگڑا لگے گا جو ہماری 14 طبق روشن کروا دے گا، یا پھر ہم یہیں سے اٹھ کر بہت آگے نکل جائیں گے اور بہت سے لوگوں کو ان کے صحیح مقام پر پہنچا بھی دیں گے. مجھے زیادہ امید یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ پلانیٹری کنڈیشن بہت زیادہ آپ کریٹیکل ہوتی چلے گی. کیونکہ سیٹرن جو ہے وہ سیدھا ہونے والا، تو بہت سے سیٹرن جب ریٹروگریڈ ہوا تو خان صاحب پہ کافی بھاری ثابت ہوا اور جیل بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، یہ سارا کچھ ہوا. پھر جوپیٹر کیونکہ وہ ہمیشہ جو ہے ظالموں کے ساتھ، اس وقت نازی ظلم کر رہے تھے عیسائی، تو ان کے ساتھ تھے، اور آج وہ جوس کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر. وہ مسلمان کا تھوڑا سا انہوں نے کیونکہ ادھر بھی تو سارا کچھ ہی چل رہا ہے کہ مسلمانوں کو انہوں نے فرضی دشمن بنایا ہوا، اور حالانکہ ان میں ان کی غلطی کم ہے، مسلمانوں کی غلطی زیادہ ہے. جیسے 2008 میں ایک وزیر اعظم تھے اسرائیل کے، ہوڈ اولمرٹ کر کے ان کا نام تھا. 2008 میں انہوں نے بڑی زبردست فلسطین کو ایک پیشکش کی تھی کہ ہم 67 کی جو پوزیشن تھی اس پہ واپس چلے جاتے ہیں، اور مشرقی جو ہے اپنا فلسطین جو ہے وہ آپ اپنا کیپٹل بنا لیں. لیکن اس وقت کے محمود نام کے کوئی بندے تھے، انہوں نے انکار کر دیا. اسی طرح بابری مسجد کے ساتھ بھی ہوا. راجیو گاندھی کی حکومت میں بیٹھ کر پیچ اپ کر کے بڑا اچھا ایک سولوشن بن گیا تھا کہ بابری مسجد بھی رہتی، لیکن مسلمان کا نہیں، ہم سب کو لے کر آئیں گے. وہ بابری مسجد بھی گئی ہاتھ سے، وہ شہیدی ہوگی. تو اسی طرح بیٹھنا تو پڑے گا. خود بیٹھیں گے تو بہت اچھا ہے، اگر وقت بٹھائے گا تو وقت بڑا ظالم ہے. بیٹھنا سب کو ہی پڑے گا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ون مین شو ہوگا، یہ پاسبل نہیں ہے. اب تو سب کے ساتھ ہی کھیلا جا سکے گا، سب کے ساتھ ہی الیکشن ہوگا تو ہوگا. ون مین شو مشکل ہے. اور فلسطین کے پر اگلی ویڈیو پہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اور کیا فیکٹر تھے. کیونکہ اگر ہم ماضی میں بات کریں تو پچھلے 2-3 نسل سے فلسطینی کی وہ سرزمین تھی. اگر اس سے بھی پیچھے جائیں تو اسرائیل کی تھی، یہودیوں کی تھی. اگر اس سے بھی پیچھے جائیں تو وہ کیا نام ہے، کونان دی بابی کونان والوں کی جگہ تھی. تو پیچھے تو ہسٹری بڑی ظالم ہے. ہسٹری کو پیچھے سے اٹھا کے دیکھیں گے تو سوائے قتل و غارت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. اور پاکستان میں جو چیز کھڑی ہو چکی ہے وہ آہستہ 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 وہ کافی حد تک ایک ایسے موڑ پہ ضرور آئے گی. اور خان صاحب کے لیے جیسے وینس کے 12ویں گھر میں جائے گا، 12واں گھر ہاسپٹل کا، ہو سکتا ہے خان صاحب کو ہاسپٹل جانا پڑے جیل سے، کیونکہ اس طرح کے بھی حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. 12واں گھر ہاسپٹلائز کا بھی، جیل میں تو بیٹھے ہیں پہلے سے، تب تھوڑی سی ناساز ہو سکتی ہے ان کی، اور وہ بتا بھی رہے ہیں. لیکن کیونکہ یہاں پر کیتو کے ساتھ بھی کراس کرے گا وینس، اور کیتو جو ہے پریشانیوں کو کم بھی کرتا ہے، یعنی ختم بھی کرتا ہے. اور ان کا بائی برتھ سیکٹن ورگو کے بیٹھا ہوا ہے، جس کو ہم کرم جو کارما جسے کہتے ہیں، کیتو سیکٹن کے ساتھ بھی ملے گا. کیا یہ جو مشکل ہے کارما وہ ختم ہوگا یا اور چیزیں ختم ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ پاکستان کے لیے اس وقت کافی مشکل. پاکستان کے وینس جو ہے وہ دوسرا گھر ہے اور وہ نیچ کا ہونے والا ہے. تو فائنینشلی بہت کرش آنے والا ہے نومبر کے مہینے میں. بہت اتار چڑھاؤ سٹاک مارکیٹ میں بھی ملے گا آپ کو، اور بہت سی چیزوں کو آپ کا تیزی جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے. مجھے دو اجازت، انشاءاللہ اگلے پھر اس ٹاپک کو جاری رکھیں گے اور ڈیٹیل کے ساتھ پاکستان چارٹ کو اور دیکھیں گے. کافی کچھ ہوگا اب یہاں پر.
کیونکہ سنڈے بھی جو ہے وہ اسکارپیو میں آنا ہے. اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.